ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 चतुर्थ सोपान। पठये बाली हो ही मन मैला, भागम तुरत तजऊं यह शैला। विप्र रूप धरि कपिता गयऊ, माथ ना ये पूछत अस भयऊ। इस रामायण में जो बाहर की कहानी है वह तो सभी जानते हैं, लेकिन जो बातें साधक के मानस जगत में घटित होती हैं, साधन प्रक्रिया की आंतरिक सूक्ष्म गतिविधियां, उनका कंपोजिशन गोस्वामी जी ने कितने सुंदर ढंग से किया है, यह समझने की जरूरत है। यहाँ सुग्रीव ने भेजा हनुमान को यह पता लगाने के लिए कि ये जो दो आदमी बल और रूप के समुद्र जैसे हैं, ये कौन हैं? कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं हैं? तो हनुमान बटु के रूप में, जिज्ञासु के रूप में जाते हैं और उनसे अपना चिर परिचित संबंध निकाल लेते हैं। तो यह प्रक्रिया साधक के अंतःकरण में चल रही है। कोई साधक जब ईश्वर के भजन में लगेगा तो विचार करो कि भजन कैसे होता है। भजन तो ईश्वर कराता है। ईश्वर की तरफ से साधक के अंतःकरण में कुछ ऐसे तत्व तैयार होते हैं जो उसे खींचकर ईश्वर की ओर ले जाते हैं। शुभेच्छा सुविचारणा से शुरुआत होती है, फिर ईश्वर में मन लगने लगा, संसार से हटने लगा, प्रगति होने लगी, त्याग वैराग्य का भाव आया, सुरति संसारी कर्मों से हटकर भगवान में लगने लगी। तो जब संसार से वैराग्य हो जाए, विषयों से वैराग्य हो जाए, राग का त्याग हो जाए, अभिमान का त्याग हो जाए, तो इसे कहते हैं हनुमान। इसमें बहुत बड़ी क्षमता है। यह वैराग्य ही ज्ञान स्वरूप राम को और विवेक रूप लक्ष्मण को अपनी पीठ पर लाद कर ले आता है। मतलब यह है कि साधक के अंतःकरण में त्याग वैराग्य की पृष्ठभूमि जब बन जाती है, तब वह ज्ञान और विवेक को सही रूप में धारण कर पाता है और इनके आने से सुरति रूपी सुग्रीव को बल मिल जाता है। ईश्वर पकड़ में आ जाता है, समझ काम करने लगती है, लगन तीव्र हो जाती है। अब गहरी लगन के साथ भजन में लग गया, नाम में लग गया, रूप के ध्यान में लग गया, यम नियम आदि की प्रक्रियाएं सब करने लगा, तो जो अंदर के दुर्गुण हैं, पहले से जमे हुए हैं, ये संसारी कर्मों के संकल्प संस्कार और तमाम विकार, ये सब निकलने लगते हैं। बुराइयां डेरा उठाने लगती हैं, क्योंकि अच्छाइयों को धारण करने लगा है। एक ही पक्ष रहेगा, या तो सद्गुण रहेंगे तो दुर्गुण भाग जाएंगे, या फिर दुर्गुण रहेंगे तो सद्गुण चले जाएंगे। सद्गुण रहेंगे तो परमात्मा के आने में दिक्कत नहीं रहेगी, और अगर दुर्गुण रहेंगे तो परमात्मा नहीं आ पाता। वह फिर बहुत आगे की बात है, जब इन दोनों को विदा करना होगा। तो यह जो हमारी सुरति है वह सुग्रीव है। इसे कर्म रूपी बाली चैन नहीं लेने देता। क्या कहता है सुग्रीव? ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। यहाँ साप वश आवत नाही, तदपि सभीत रहा मन माही। संसारी कर्म जाल में फंसा हुआ आदमी यहाँ वहाँ मारा मारा फिर रहा है। दिन रात इस काम में उस काम में सुरति लगाए परेशान घूम रहा है। चैन नहीं है कहीं भी। तो एक ही जगह है, ऋष्यमुख पर्वत, ऋषियों द्वारा बताया गया ईश्वर तत्व। उसमें जब सुरति रहने लगती है तो कर्म रूपी बाली से बचत रहती है। वैराग्य है अगर, तो ज्ञान विवेक के द्वारा कर्म का अंत कर दिया जाएगा। फिर आगे की सब कहानी पूरी होती जाएगी। लेकिन मुख्य बात तो यह है
कि यह जो हमारी सूरत संसार के कर्म जंजाल में फंसकर रह गई है, माया के जाल में, उससे छूटे कैसे। तो इसका एक ही उपाय है कि हम अपने हृदय में भगवान को लाएं, संसार की ओर से मन को लौटाकर धीरे धीरे ईश्वर में लगाना शुरू करें। सूरत जब भगवान से जुड़ जाती है तब सारे काम बन जाते हैं। इस तरह से यह साधना का विषय प्रैक्टिकल है। क्रिया में लेंगे तब समझ में आता है। थ्योरी से इसमें काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। हनुमान ने राम से सुग्रीव की मित्रता कराई तो भगवान में मन तो तभी लगेगा जब उधर संसार से मन हटे। संसार से मन हटने का नाम है वैराग्य। यह हनुमान रहेगा तब सूरत इधर भगवान में लगेगी। यह सुग्रीव और राम की मित्रता का मतलब होता है। फिर जब दोस्ती हो गई तो अंदर ही अंदर आदान प्रदान होने लगा, एक दूसरे की मदद होने लगी। सुग्रीव ने सीता के कुछ गहने कपड़े दिखाए और राम ने उन्हें पहचाना। इस तरह खोज खबर होने लगी। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिली जान की आई। इसका मतलब है कि जब साधक को सही स्वरूप का ज्ञान मिल गया और सूरत उसमें लग गई भली प्रकार से, तो अब अंदर से ढाढ़स बनता है कि जो क्षमता हमारी खो गई थी फिर हमें मिल जाएगी। भगवान में सूरत लगी रहेगी तो साधक में क्षमता जरूर आएगी, सीता अवश्य मिल जाएगी। आश्वासन मिल जाता है, अंदर से भरोसा आ जाता है। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीयु। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। नाथ बाल अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। साधक के मन में जब ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, भजन साधन करने के लिए तीव्र भावना बनती है, उधर के लिए सहयोगी विचार आने लगते हैं, तो उसके अंदर स्वाभाविक प्रसन्नता आती है। सुग्रीव की बात पर राम के हर्षित होने का ऐसा मतलब है। अगर इसके विपरीत ऐसा आए कि यह तो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर अंदर से ग्लानि बनेगी, उदास उदास रहेगा। इसलिए खूब प्रसन्न रहना चाहिए, आत्मविश्वास आ जाना चाहिए कि हम पीछे नहीं हटेंगे। होगा कैसे नहीं। अब सुग्रीव अपनी कहानी बताता है कि बाली मेरा भाई है, मेरा और उसका परस्पर बड़ा प्रेम था। तो अब अगर बाहर से इन बातों को लेंगे तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। बंदरों का झगड़ा और बंदरों का प्रेम जो भी होता है, तो क्या उसमें कोई पंचायत करने जाता है, या कि बंदर से आदमी की मित्रता क्या उचित है। ऐसे तर्क वितर्क आएंगे। इसलिए साधक का काम है कि इनकी एडजस्टिंग अपने अंतःकरण में करे और भजन में लगे। इन सब बातों में चित्त को उलझाना ठीक नहीं रहता साधक के लिए। सूरत सुग्रीव है, कर्म बाली है, दोनों सहोदर भाई हैं, क्योंकि कर्म के संकल्प भी हमारे अंदर से होते हैं और सूरत भी उसी मन में होती है। बिना सूरत के कर्म नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बड़ा लगाव रहता है सूरत का कर्म के साथ संसार क्षेत्र में। और जब पैठ बदल गया किन्हीं कारणों से और वह सूरत ईश्वर में लग गई, ईश्वरीय क्षेत्र में पहुंच गया, तो फिर संसारी कर्म परेशान नहीं कर पाते, सूरत को अपनी ओर खींच नहीं पाते।
भगवान कृपा कर देते हैं तो कर्म से मुक्ति मिल जाती है। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी दो भुजा विशाला। सुनि सुग्रीव मारी हूँ, बाली ही एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। यहाँ राम कहते हैं कि बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। अब वह ब्रह्मा व रुद्र की सहायता से भी बच नहीं सकता। इसका मतलब कि यह बात कहने वाले के पास ब्रह्मा और शंकर से भी बड़ी अथॉरिटी है। अगर इनसे कमजोर होता तो ऐसा न कहता। इसलिए कहा क्योंकि इन दोनों की सीमा उससे छोटी है। ब्रह्मा और रुद्र ये प्रांतीय सरकारें हैं और वह कहने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसका स्तर बड़ा है। ये ब्रह्मा शंकर उसके नीचे काम करते हैं अपनी अपनी जगह पर। सेंट्रल का अधिकार स्टेट पर होता है, स्टेट का सेंट्रल के ऊपर अधिकार नहीं होता। तो यह जो राम है, रमन्ते योगिनो अस्मिन् सह राम है, उसका स्तर सर्वोच्च है। वह सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च सत्ता है। राम कहते हैं एक ही बाण से मार दूंगा बाली को, दूसरा बाण नहीं चलाना पड़ेगा, फिर उसे कोई बचा भी नहीं सकता, ऐसा कहा राम ने। तो इससे यह समझना चाहिए कि राम कोई ऐसी ताकत है, ऐसी क्षमता है जो अपने आप को प्रकृति पार का महत्व देती है, प्रकृति का सार्वभौमिक अधिकारी है, सर्वे सर्वा है जो, वह परम पुरुष परमात्मा है राम। इसलिए ऐसा वह कह सकता है। और मित्र क्या है? जो मैं से परे हो जाए उसे मित्र कहते हैं। मैं जहाँ समाप्त हो जाए फिर जो मिले उसका नाम मित्र है। कबीर बताते हैं कि मैं को मिटाने के बाद क्या मिलता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो मैं को खत्म करने से परमात्मा मिलता है। इसलिए मित्र यहाँ ईश्वर को कहा गया है। उस मित्र को अपना लिया जाए, उसके साथ स्थायी संबंध बना लिया जाए, उसमें स्थायित्व तो आ जाए, यह मित्रता है। इसे दोस्ती कहा जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा अर्थ है इसका। और बाहर की मित्रता या संसारी प्रेम का रीति रवैया अलग है। वहाँ तो सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाय करहि सब प्रीति। लौकिक क्षेत्र और अलौकिक क्षेत्र के कायदा कानून अलग अलग हैं। यह ठीक से समझ लेना चाहिए। इसलिए वह मित्र मिले, उसको पाना है जो सर्वश्रेष्ठ समझ है, सर्वोच्च पहुँच है। तब फिर यह कर्म रूपी बाली जो चैन नहीं लेने देता, इसका अंत हो जाएगा। मित्र के रज समान दुख को पहाड़ के समान माने और अपने भारी दुख को भी मामूली माने, तो ऐसा इस बाहर के समाज में होता नहीं। देखते हो यहाँ जो भी आता है अपना ही दुख सुनाता है, कोई अपने मित्र का दुख सुनाने नहीं आता। तो ये सब बातें साधना क्षेत्र की हैं। इस तरह से यह जो बात राम कहते हैं उसका मतलब ऐसा है कि साधक को अपने कष्टों की चिंता न करना चाहिए, बल्कि वह जो मित्र है परमात्मा, उसी को देखे, उसमें गड़बड़ी न आने पाए। चाहे अपने को सब प्रकार से तकलीफ उठानी पड़े, अपना सब कुछ चला जाए, नष्ट हो जाए, तो भी वह न छूटने पाए। शीश दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। भगवान के लिए, अपने उस मित्र के लिए सर्वस्व समर्पण कर सके, भारी कष्टों में भी उसे अपनाए रहे, उससे सुरति हटे ना, ऐसा मतलब है इसका। इसलिए जो हमारी ऐच्छिक भावनाएं हैं, कामनाएं हैं,
उन्हें रज के समान माने, ईश्वर के लिए उनका त्याग कर दे, उसके सुख के लिए अपने दुखों को रज के समान माने। और अगर उस हमारे मित्र पर ईश्वर के बीच में कोई विक्षेप आ जाए, बाधा आ जाए, तो उसे ही अपनी भारी विपत्ति माना जाए, पहाड़ जैसी, और उसे दूर किया जाए। कैसे? कि ऐसे समय 100 गुना प्रेम किया जाए भगवान से। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, तब मित्रता समझी जाएगी, तब सच्ची भक्ति मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वे लोग मित्रता अर्थात भगवान की सच्ची भक्ति करते ही क्यों हैं? जिनके असमति सहज न आई, ते सठ कत हट करहि मिताई। तो ये बातें साधक के अंदर आती हैं, उसके विचारों, भावनाओं और संकल्पों के दायरे की बातें हैं। सूक्ष्म जगत में ये सब बाहर की तरह, वहाँ स्थूल रूप में कोई बैठा तो है नहीं, न सुग्रीव है न राम, न वहाँ लक्ष्मण बैठा है, न हनुमान बैठा है, न कोई बंदर बैठा है, न आदमी बैठा है। वहाँ तो सब निरवय समाज है। विचारों, भावनाओं, संकल्पों को बुद्धि से, विवेक से, अनुभूतियों से पकड़ा जाता है। ध्यान से अंदर की गतिविधियों को देखने का अभ्यास होना चाहिए, तब एडजस्टिंग आती है और तब हम जो बता रहे हैं वह समझ में आ सकता है। ऐसे सुरत सुग्रीव है, कर्म बाली है, इन्हें याद करने से काम नहीं चलेगा। जिसने उस दुनिया की सैर नहीं की है, जिसकी बात हम बता रहे हैं, वहाँ का तौर तरीका, नियम कानून जिसको नहीं पता है, उसे यह समझ में नहीं आएगा। इसके लिए बारीक बुद्धि चाहिए, अंतर्मुखता आनी चाहिए। बाहर के चित्र बनते रहेंगे तो फिर समझो अभी गड़बड़ी है, समझ नहीं पाओगे। साधना के लिए लगन हो, त्याग वैराग्य हो साधक में, तो भगवान उसे अपने में मिला लेते हैं। उसकी सूरत जब परमात्मा में लीन हो जाती है, मूर्धा में जाकर प्रक्षुप्त हो जाती है, तब अभेद हो जाता है, भेद नहीं रह जाता। कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, राम और सुग्रीव की मित्रता का यह मतलब है। उस अवस्था में जब साधक अपने स्वरूप में स्थिति पा लेता है, तब कर्म रूपी बाली की समाप्ति का पूरा निश्चय हो जाता है, क्योंकि स्वरूप ज्ञान के बाद कर्म निशेष हो जाते हैं। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। इसलिए यही वह स्थिति है जिसे पाने का हर साधक को प्रयत्न करना चाहिए। दुंदुभि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। अभी जिस स्वरूप स्थिति की बात हम कर रहे थे, वह कब मिलती है? कि जब साधना पूरी हो जाती है। साधना की 7 सीढ़ियां हैं: सुवेक्षा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा। जो इन्हें पार कर ले वह मार सकता है बाली को, कर्म को। यह शर्त है, कसौटी है। यही 7 भूमिकाएं हैं 7 ताड़ के पेड़। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विषादा। तो अभी तो सुग्रीव बाली को मारने की बात कर रहा था, राम की कसौटी भी कर लिया, बाली को मार देंगे यह विश्वास हो गया। अब क्या हो गया कि बाली परम हितैषी दिखाई पड़ने लगा। तो अध्यात्म अलग चीज है और यह संसार की जो बातें हैं ठीक इससे विपरीत है। गोस्वामी जी दोनों को लेकर चले हैं। उनकी कविता रूपी नदी के ये दोनों किनारे हैं, लोक वेद मत मंजुल कूला। तो साधकों के लिए तो इसमें वेद मत की, अध्यात्म की बातें हैं,
और संसारी लोगों के लिए लोक मत की बातें हैं। अध्यात्म एकत्व की बात करता है। वहां बर्फ को भी पानी करके देखा जाता है। बर्फ रूप संसार में भी परमात्मा रूपी पानी है। यह सत्य अध्यात्म का है। और इस दुनिया का काम दो के बिना चल नहीं सकता। यहाँ दुख सुख, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये दोनों रहते ही हैं। यह दुनिया दो से बनी है। यही द्वंद्व संसार का सत्य है। यही इसका आधार है। लेकिन महात्मा मनीषियों ने समत्व की सिद्धि से संसार को आधारहीन सिद्ध कर दिया है। इसलिए असत्य है यह। सत्य है तो केवल परमात्मा। लेकिन लोगों की पहुंच वहां तक हो नहीं पाती, क्योंकि समत्व की स्थिति कठिन है। संसार में पहुंच है लोगों की, इसी में कुछ हंस लिए, कुछ रो लिए, कभी खा लिए, कभी भूख सहन कर लिए। बस इसी दो के झगड़े में पड़े रहते हैं। कोई बिरला ही भाग्यशाली पुरुष जिसे सद्गुरु से भेंट हो गई तो शायद बच जाए, नहीं तो कोई बच नहीं सकता। कबीरदास जी कहते हैं, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो भाई तुलसीदास महात्मा थे। उनकी यह रामायण उच्च कोटि की विचारधारा की तरफ संकेत करती है। यह साधारण अनर्थों को अर्थ की तरफ नहीं लाना चाहती। यह इन अनर्थों को अर्थात असद अर्थों को बदलकर सद अर्थ बनाना चाहती है। इसलिए इसमें सद्बुद्धि लगाने की जरूरत है। सुग्रीव पहले तो खुश हुआ था कि राम बाली को मार डालेंगे, लेकिन अब बाली को परम हितैषी बताने लगा। तो साधक के अंदर कई स्तर आते हैं साधना के दौरान। शुरू में तमाम बुराइयां भरी रहती हैं, उनमें ही मस्त रहता है। फिर जब उनके कारण परेशान होने लगा तो वही चीजें खराब लगने लगीं। आदमी के अंदर अच्छाई भी रहती है, बुराई भी रहती है। बुराई का प्रकोप बढ़ता है, तब वह रूप बदलकर अच्छाई बनकर आ जाती है। इसे एक्शन रिएक्शन कहते हैं। बुराई से भलाई बन जाती है, भलाई से बुराई बन जाती है। अगर रावण न होता तो राम न आते, कंस न होता तो कृष्ण न आते। अगर साधक को अच्छी स्थिति मिली है तो इसका श्रेय वह अपनी उन बातों को देता है जिनके कारण अंदर से व्याकुलता आई थी और भजन में लगने का अवसर मिला। अब वही बुराई भलाई बन गई। तो यह संसार ऐसा सूझबूझ का खेल है कि इसी में अच्छा है, इसी में बुरा है, इसी में शत्रु है, इसी में मित्र है। और वास्तव में न कोई मित्र है, न शत्रु है, न कोई अच्छा है, न बुरा है, न गुण है, न अवगुण। तो अवस्था भेद से वही चीज दूसरा रूप ले लेती है। साधना काल में ऐसी अनुभूतियां साधक के अंदर आती रहती हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।